इसीलिए श्री स्वामी भगवत ऋषि जी महाराज ने कहा, इष्ट मिले मन मित मत मिले, मिले भजन रस रीति। जिसके साथ हम बैठकर सच्चर्चा करें, सत्संग चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, उसके साथ इतने सिद्धांत मिलने चाहिए। इष्ट मिले, इष्ट मिलना चाहिए। इष्ट का मतलब क्या है? हम बहुत संकीर्ण दायरे में नहीं रहना चाहते। संकीर्ण दायरा जानते हैं? संकीर्ण दायरा ऐसा होता है कि 2-4 भगत हैं, सब राम जी के ही भगत हैं, पर उनमें भी झगड़ा मचा हुआ है। वो कहते हम तो इन राम जी को ही मानते हैं, दूसरे राम जी को नहीं मानते। अरे भाई, राम जी अलग हो गए क्या? ठाकुर जी अलग हो गए। बोले हम तो केवल श्रीनाथ जी को मानते हैं। बिहारी जी, श्रीनाथ जी, हम तो केवल बिहारी जी को मानते, श्रीनाथ जी। यह है संकीर्ण दायरा। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, किसी वैष्णव के मन में पीड़ा न हो, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार का जो दुराग्रह है, ये अनन्यता नहीं है। इस प्रकार के दुराग्रह से लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हानि ही हानि होगी। सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। यद्यपि मैं पूरी घटना को जानता हूं, लेकिन नाम मर्यादा के कारण नहीं ले रहा हूं। अमुक किसी साधक को बिहारी जी का प्रसाद मिला, हाथ में आ गया। पहले हाथ में दे दिया और कहने वाले ने कहा ये तो बिहारी जी का है। अरे बोले हम तो केवल अमुक का ही प्रसाद लेते हैं, बिहारी जी का तो लेते ही नहीं। उसने उस प्रसाद को नाली में डाल दिया। अनन्यता के नाम पे। और स्थिति ये हुई कि उसके बाद जिसने ऐसा किया था वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। और जबकि ऐसी क्रिया करने वाला बहुत अच्छा महात्मा था, खूब भजन करने वाला, पर ये प्रसाद, साक्षात प्रसाद, भगवत प्रसाद बिहारी जी का स्वरूप, उसका तिरस्कार हुआ तो पागल हो गए। और धाम के बाहर कभी जाते नहीं थे, पागल होके पहले तो इधर उधर डोलते रहे। फिर किसी दयालु को दया आई तो फिर आगरा में कहाँ पागलों का इलाज होता है, वहाँ कुछ इलाज हो, धाम भी छूटा। फिर पागलों का इलाज जहाँ होता, जैसे तैसे ठीक होके आए। फिर एक प्रेत ने पकड़ लिया। देखो, सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको। फिर उसी व्यक्ति को एक प्रेत ने पकड़ लिया। अब प्रेत ने पकड़ लिया, पागलपन दूर हुआ तो प्रेत ने पकड़ लिया। अब प्रेत ने पकड़ लिया तो फिर लोग ले गए मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी सुना है ना? इधर जयपुर जाते हैं, रास्ते में पड़ता है दौसा के पास पड़ता है ना? नहीं, ये महुआ से आगे पड़ता है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी ले गए, वहाँ इलाज हुआ, वहाँ से ठीक हुए। पहले वे महानुभाव ऐसे थे
कि हनुमान जी का नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे। अरे हम कोई राम जी के भगत हैं जो हनुमान जी से हमारा क्या लेना देना, हम तो माधुर्य रस के उपासक हैं, हनुमान जी का वहाँ क्या स्थान है, क्या लेना देना। अब कहाँ चली गई वो भावना। अब वे ही मिले तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया गया, तो उन्होंने तुरंत अपना झोला खोला, एक थोड़ी सी चुटकी राख ली, उसमें मिलाई पानी में। तो हमने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप। अरे बोले महाराज हमारा मेहंदीपुर बालाजी का इलाज चल रहा है, वहाँ ये भभूत दी है वहाँ से। बोले कुछ भी खाओ पियो, ये भभूत मिला के खाओ पियो, अब आराम है। बोले हाँ अब आराम है। खैर कुछ कहने सुने पीड़ा ही होती, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में आया कि कहाँ तो शालिग्राम जी का चरणामृत नहीं लेते, किसी मंदिर का प्रसाद नहीं लेते, और अब हनुमान जी के नाम से चिढ़ते थे, अब हनुमान जी की ही विभूति डाल करके तब ठीक हो रहे हैं। तो ये बात हम इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि रामकृष्ण नारायण में भेद करना, वैष्णवों में भेद करना, संतों में भेद करना, इससे केवल और केवल अपराध ही बनता है और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए यदि ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो और इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहते हो, तो भगवत स्वरूपों में भेद मत करो। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध हो जाएगा, और संतों में वैष्णवों में भेद करने से भागवतापराध हो जाएगा। भगवत भागवत अपचार ही हमें बारंबार नीचे गिरा देता है। गौ माता के 4 थन हैं, दोहने वाले भी 4 हैं, और बर्तन भी उनके अलग अलग 4 हैं। लेकिन हम पूछते हैं दूध 4 तरह का है क्या? दूध तो एक ही प्रकार का है। ऐसे ही भक्ति महारानी कामधेनु गौ माता हैं, चतुस्संप्रदायाचार्य हैं, श्री ब्रह्मरुद्र सनकादिक, ये चतुस्संप्रदायाचार्य यही 4 दोहनी लेकर दोहने वाले हैं, और दूध सब में एक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए जो उपासना आपके आचार्य ने, गुरुदेव ने आपको बताई हो उस पर चलो, पर परनिंदा पर चर्चा किसी की उपेक्षा मत करो, सबको एक भाव से स्वीकार करो।